तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 15 अगस्त 2024 की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। लेकिन दोस्तों आज के मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर कि आज लाल किले से पीएम मोदी कर सकते हैं कई बड़े ऐलान, युवाओं और महिलाओं को मिल सकता है खास तोहफा। जी हाँ, देश आज 15 अगस्त को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी 11वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराएंगे। तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान के बाद पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज के भाषण में पीएम मोदी सरकार की अब तक की उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश कर सकते हैं, यानी कि बीते 10 साल में जो काम हुए उसके बारे में पीएम मोदी बता सकते हैं। वहीं बताया गया पीएम मोदी आज अपने भाषण को रोजगार के मुद्दे पे केंद्रित कर सकते हैं, यानी कि भाषण में रोजगार से जुड़े कई ऐलान हो सकते हैं। वहीं पीएम मोदी 15 अगस्त के इस भाषण में आने वाले 5 साल का रोड मैप जारी कर सकते हैं, यानी कि आने वाले 5 साल में क्या क्या काम होंगे उसके बारे में बता सकते हैं। वहीं आपको बता दें आज 15 अगस्त के मौके पर पीएम मोदी द्वारा 11वीं बार तिरंगा फहराने के बाद पीएम मोदी तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा बार लाल किले से तिरंगा फहराया है। पहले नंबर पर हैं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने लाल किला से 17 बार तिरंगा फहराया है। उसके बाद है इंदिरा गांधी, जिन्होंने लाल किले से 16 बार तिरंगा फहराया। तो इसी सूची में पीएम मोदी आ गए हैं तीसरे नंबर पर। देखें अगली खबर के WHO ने एमपॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। बीते 2 साल में दूसरी बार ऐलान किया गया है। इस बीमारी में शरीर पर मवाद भरे घाव हो जाते हैं। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। एक तरह से महामारी आप कह सकते हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इस मंकी पॉक्स बीमारी में शरीर पर मवाद भरे पीप भरे घाव हो जाते हैं। अफ्रीका CDC के मुताबिक इस साल अब तक अफ्रीकी महाद्वीप पर एमपॉक्स के 17,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं इस बीमारी से 517 लोगों की जान जाने की भी खबर आई है। वहीं आपको बता दें ये भी बीमारी एक से दूसरे में फैल सकती है। बाकी आप इसकी अधिक जानकारी भरोसेमंद साइट पे पढ़ सकते हैं। देखिए अगली खबर के विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा, कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी है। जी हाँ, विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने यानी कि खेल से जुड़े कोर्ट ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को उनकी अपील खारिज कर दी है। शायद आपको पता होगा विनेश फोगाट को फाइनल से पहले ओवरवेट होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया था कि वो कुश्ती में हिस्सा नहीं ले सकती। देखिए अगली खबर, राम रहीम 10वीं बार छूटा, फरलो पे आया बाहर। जी हाँ, अभी हाल ही में बीते 12 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से फरलो मिली है। इसके बाद मंगलवार सुबह 6:30 बजे वो सुनारिया जेल से बाहर आया। रेप केस में दोषी राम रहीम 20 साल की सजा काट रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें राम रहीम पिछले 46 महीनों में 10 बार जेल से बाहर आ चुका है। देखिए अगली खबर के सपना चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ जारी। कॉल किए जाने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुई। 3 साल पुराना है धोखाधड़ी का मामला। जी हरियाणा की डांसिंग क्वीन कही जाने वाली सपना चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है, यानी कि अब उनको गिरफ्तार होना ही पड़ेगा और फिलहाल जमानत भी नहीं होगी। अभी हाल ही में बीते मंगलवार को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने धोखाधड़ी के केस में सपना चौधरी की गैर मौजूदगी के चलते ये वारंट जारी किया। देखिए अगली खबर के हरियाणा में रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री सैनी ने महिलाओं को दिया शगुन। 51,000 महिलाओं को 1,111 रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने आंगनबाड़ी में काम करने वालियों और सहायकों को रक्षाबंधन पे बड़ा तोहफा दिया है। सीएम नायब सैनी ने ऐसे 51,000 महिलाओं को 1,111 रुपए उनके खाते में भेजने के लिए कहा है। ये पैसे उनको रक्षाबंधन के मौके पर यानी कि 19 अगस्त को उनके खाते में डाले जाएंगे। देखिए अगली खबर, देश के हर नमक और चीनी के ब्रांड में है माइक्रोप्लास्टिक। स्टडी में किया गया है ये बड़ा दावा। 1 केजी नमक में माइक्रोप्लास्टिक के 90 टुकड़े पाए गए हैं। वहीं 1 किलो चीनी में 68 टुकड़े पाए गए हैं। जी हाँ, देश में बिक रहे हर ब्रांड के नमक और चीनी के पैकेट में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। ये ब्रांड चाहे छोटे हो या बड़े हो, चाहे पैक हो या खुले चीनी या नमक बेच रहे हो, सभी में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं, यानी कि प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे टुकड़े या कह लें कण। ये दावा अभी हाल ही में बीते मंगलवार को एक स्टडी में पेश किया गया है। स्टडी करने वाले संस्था ने कहा है सभी सैंपल्स में माइक्रोप्लास्टिक का मिलना बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है। तो अभी इस समय हर कोई नमक के जरिए और चीनी के जरिए अपने पेट के अंदर प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे टुकड़े पहुंचा रहा है। देखिए अगली खबर की कर्नाटक सरकार ने SBI और PNB में लेन देन पे लगा दी है रोक। सभी विभागों से कहा कि खाते बंद कराएं, सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल होने का है आरोप। जी हाँ, कर्नाटक सरकार ने देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक से लेन देन पे रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देश जारी किया है कि दोनों बैंकों से कामकाज न करें और इन बैंकों में अपने जितने भी अकाउंट हैं उनको तुरंत बंद करें। सरकार का आरोप है कि SBI और PNB ने
सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल किया है। जानकारी के मुताबिक एसबीआई और पीएनबी को इस बारे में कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन बैंकों ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि आपको बता दें, लेन देन पे जो रोक लगाई गई है तो ये सरकारी विभागों को लेकर है। फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि आम जनता के लिए भी एसबीआई या पीएनबी में लेन देन पे रोक लगा दी गई हो। आइए दोस्तों, अब अगली खबर में जानते हैं मौसम का ताजा हाल। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि 21 राज्यों के लिए जारी हुआ भारी बारिश का अलर्ट। जी हां, देश भर में बारिश का दौर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज 15 अगस्त को 21 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान के कई इलाकों में काफी बारिश हो रही है। बाइक समेत अन्य वाहन पानी में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेलवे स्टेशन पानी में डूब गया है। कई इलाकों में पानी भर गया है। बाकी आप इस मैप के जरिए देखिए कि आज 15 अगस्त 2024 को देश भर में कहां पे कैसी बारिश होगी। जहां पे नीला निशान है उन सभी जगहों पे, उन सभी राज्यों में भारी बारिश होगी। यानी कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप में भारी बारिश होगी। वहीं जिन जगहों पर डार्क ग्रे बादल बना हुआ है उन सभी जगहों पर बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। तूफान वगैरह आने की भी आशंका है। देखिए अगली खबर के शेख हसीना का साथ देना भारत की बड़ी गलती है। खालिदा जिया की पार्टी के नेता मोइन बोले। जी हाँ, शेख हसीना की विपक्षी पार्टी के नेता मोइन खान ने कहा है कि ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के लोगों की भारत से शिकायतें हैं, पर ऐसा नहीं है। हमें शिकायत भारत से नहीं है, बल्कि भारत सरकार की गलत नीतियों से है। भारत सरकार ने हसीना सरकार का अंधा समर्थन किया है। वो दुनिया में कैसे बताएगा कि उसने जान लेने वाली सरकार का सपोर्ट किया। तो शेख हसीना की जो विपक्षी पार्टी है उसके विचार भारत को लेकर, ये भारत की सरकार को लेकर कुछ इस तरीके के हैं। इसी बीच शेख हसीना को लेकर एक और खबर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि बांग्लादेश में शेख हसीना पर किडनैपिंग का केस दर्ज किया गया 9 साल पुराने मामले में। वहीं आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में जान लेने का भी केस दर्ज किया गया था। जाहिर बात अब शेख हसीना की पावर बांग्लादेश में खत्म हो चुकी है। इसी वजह से अब उन पे कई तरह के केस दर्ज हो रहे हैं। इसी बीच बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर अपने देश के अंदर आंदोलन किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का राजस्थान में हुआ विरोध। जयपुर समेत कई जिलों में बंद रहे बाजार, जन आक्रोश रैली निकाली गई। दोस्तों शायद आपको पता होगा, जब से बांग्लादेश में हिंसा शुरू हुई है, सरकार को गिराया गया है, तो सरकार गिरने से कुछ समय पहले और गिरने के बाद बांग्लादेश में लगभग सभी जिलों में हिंदुओं पर या उनके घरों पर या मंदिरों पर हमले हो चुके हैं। अभी हाल ही में बताया गया था कि लगभग 1000 हिंदू बॉर्डर पे खड़े हैं और भारत आने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल उनको बीएसएफ ने रोक के रखा हुआ है। इसी बीच राजस्थान में बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में जन आक्रोश रैली निकाली गई, आंदोलन किया गया। देखिए अगली खबर के गूगल का भारत में पहला फोल्डेबल फोन हुआ लॉन्च। जी हाँ, टेक कंपनी गूगल ने अभी हाल ही में बीते मंगलवार देर रात हुए सालाना इवेंट मेड बाय गूगल में पिक्सल 9 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। यानी कि गूगल ने पहली बार फोल्ड होने वाला फोन पेश किया है। वहीं गूगल पिक्सल फोन की शुरुआती कीमत 79,999 रूपए है। गूगल के फोल्ड होने वाले फोन की कीमत 1,72,999 रूपए रखी गई है। देखिए अगली खबर के बधाई के पोस्टर से खाली हो सकता है बैंक खाता। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी अपने दोस्तों को 15 अगस्त और रक्षाबंधन की बधाई देने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। आपके फोन पर ऐसे कई मैसेज आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो सावधान हो जाइए। जानकारी के मुताबिक ऐसे लिंक पे क्लिक करने से आप ब्लैकमेलिंग का शिकार हो सकते हैं। आपकी गैलरी का फोटो वगैरह का एक्सेस फ्रॉडियों के पास जा सकता है और आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। इसी वजह से ऐसी ही वेबसाइट को ओपन करें या ऐसे ही लिंक को ओपन करें जो कि भरोसेमंद हो। देखिए अगली खबर के राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आजादी के त्योहार में शामिल होने वाले सभी देशवासी हमारे परिवार हैं। जी हाँ, अभी हाल ही में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूरे देश के लिए कई तरह की बातें कही। भारत सरकार के यूट्यूब चैनल पे जाकर राष्ट्रपति का संबोधन आप देख सकते हैं। देखिए अगली खबर के मूर्तिकार अरुण योगी राज का वीजा एप्लीकेशन अमेरिका ने किया रिजेक्ट। वर्जीनिया में कन्नड़ सम्मेलन में उन्हें शामिल होना है। जी हाँ, रामलला की मूर्ति बनाने वाले कर्नाटक के फेमस मूर्तिकार अरुण योगी राज और उनके परिवार का वीजा एप्लीकेशन अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया है। उन्हें किसी काम से सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिका जाना है। हालांकि उनको परमिशन नहीं दी गई है। अमेरिकन एम्बेसी ने इसकी कोई वजह नहीं बताई है। देखिए अगली खबर के जम्मू कश्मीर में 20 अगस्त तक चुनाव के ऐलान की है संभावना। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बताया गया चुनाव का ऐलान 20 अगस्त के आसपास किया जा सकता है। वहीं बताया गया ऐलान के बाद अक्टूबर से नवंबर के बीच 6 हिस्सों में वोटिंग हो सकती है। अभी हाल ही में चुनाव विभाग ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्रालय के साथ मीटिंग की है। देखिए अगली खबर के दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली अंतरिम जमानत। कोर्ट बोला सीबीआई को नोटिस जारी कर रहे हैं, 23 अगस्त को सुनवाई करेंगे। जी हाँ, देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में बीते बुधवार को शराब नीति केस से जुड़े सीबीआई केस में केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पहली याचिका सीबीआई मामले में अंतरिम जमानत को लेकर थी कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करे उससे पहले उनको जमानत दे दी जाए ताकि इस मामले में गिरफ्तारी न हो। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया है। वहीं दूसरी याचिका थी सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ, जिस पर कोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी करके 23 अगस्त तक जवाब मांगा है। आखिर किस मामले में क्या क्या सबूत के आधार पर सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज किया है। देखें अगली
अगली खबर के देर रात बाहर न निकलें, अंधेरी जगहों पर महिलाएं ना जाएं। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में असम मेडिकल कॉलेज ने फीमेल स्टाफ के लिए इस तरह की एडवाइजरी जारी की थी। हालांकि विरोध होने के बाद और देश भर में ट्रोल होने के बाद कि महिलाओं पे बंदिशें लगाई जा रही हैं, असम मेडिकल कॉलेज ने अपना यह आदेश वापस ले लिया है। देखिए अगली खबर के मुश्किलों से गुजर रहे हैं एक्टर रणवीर शौरी। उन्होंने अभी हाल ही में कहा कि बुरा समय आया तो पैसे कमाने के लिए मजदूरी भी कर सकता हूँ, बस मेरा घर चलेगा। जी हाँ दोस्तों, नाम से शायद आप रणवीर शौरी को नहीं जानते होंगे, लेकिन आप चेहरे से इन्हें पहचान सकते हैं। आपने कई फिल्मों में इन्हें देखा होगा। देखिए अगली खबर के सऊदी अरब के खालिद ने 546 किलो वजन घटाया, अब वो केवल 63 केजी के हैं। बताया गया 546 किलो वजन घटाने में उनको 10 साल का समय लगा है। इसके बावजूद भी ये बड़ी ही चौंकाने वाली बात है कि इतना सारा वजन घटा लिया गया हो। इसी वजह से अब उनकी चर्चा हो रही है देश भर में या कह लें दुनिया भर में। देखिए अगली खबर के भारत में तैयार हो रहा है स्वदेशी कामिकाज़े ड्रोन। 1000 किलोमीटर है इसकी रेंज। आपको बता दें इस ड्रोन को रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास भी इस्तेमाल कर रहा है जंग करने के लिए। तब यही वाला ड्रोन हमारे देश में भी तैयार हो रहा है जो कि स्वदेशी होगा, मेड इन इंडिया होगा। देखिए अगली खबर के यूक्रेन ने रूस के 74 गाँवों पे किया कब्जा, 2 लाख लोगों ने घर छोड़े। जानकारी के मुताबिक रूस ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार अपनी जमीन गंवाई है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो जैसी खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कई जगहों पर यूक्रेनी सेना का पलड़ा भारी हो रहा है रूस पर। हालांकि यूक्रेन रूस के मुकाबले बहुत छोटा देश है, बहुत कमजोर देश है। देखिए अगली खबर के सोने चांदी के दाम में मामूली सी बढ़त हुई। आइए बताएं ताजा भाव। जी अभी हाल ही में बीते बुधवार को सोने के दाम में मामूली सी 13 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस बढ़ोतरी के बाद अब 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 70,444 रुपए हो गई है। ऐसे ही अगर बात की जाए चांदी की तो चांदी के दाम में 38 रुपए की मामूली सी बढ़त दर्ज की गई। इस बढ़ोतरी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 80,740 रुपए है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।